itu kok kan dah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेकदों के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और अभी निकले हैं बाहर। माशाल्लाह मौसम जो बहुत ठंडा ठंडा सा और प्यारा प्यारा सा मौसम बना हुआ था। और आज खाना भी नहीं बनाना था क्योंकि खाना हमने खा लिया पहले। टाइम तो मेरे ख्याल से काफी अभी तक जो पड़ा हुआ है, लेकिन हमने खाना कैसे खाया, ऐसे खाया कि किसी से चले ना। वो खाना जो मस्जिद में गया था वहां पर तीन देगे किसी सिस्टर ने मंगवाई थी, शहर से बनी बनाई। तो वो खाना जो सारा का सारा सारी देगे जो मस्जिद में गई थी, वहां पर बच्चों ने सब ने खाना वगैरह खाया। तो थोड़ा सा साजी हमारे लिए भी लेकर आए थे तो हमने भी खा लिया। ये है कि बस सदाम साहब के लिए रोटी बनाऊंगी। सालन मैंने दोपहर के टाइम बनाया था, तो वही सालन पड़ा हुआ है थोड़ा सा। और कह रहे थे कि बेगम साहबा एक जो रोटी मेरे लिए बना देना। मैंने कहा चले सही है, मैं तेरे लिए रोटी बना दूंगी। तो मैंने कहा फिर कुछ बाहर चले जाते हैं, गर्मी होती है तो गर्मी में बंदा बाहर निकल नहीं सकता। और ये मौसम प्यारा है तो हमने सोचा कि कुछ एंजॉय हो जाए, कुछ ठंडी ठंडी हवा बंदा ले ले, कुछ जो बाहर का जो माहौल देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करोड़े एहसान। ये सामने आप देख रहे हैं काले काले जो आसमान में जो बादल छा गए हैं। रात के टाइम इतनी बेगम साहब अगले व्लॉग में हमने स्टार्ट किया था कि इतनी ज्यादा हवा आ गई, तूफान आ गया। तो मैंने तो जल्दी जल्दी से जो चार पाया उठा के अंदर रख ली, लेकिन कुर्सियां चार पाया, लेकिन नहीं चार पाया नहीं, कुर्सियां जल्दी जल्दी से मैंने कुर्सियां जल्दी जल्दी से मैंने अंदर कर ली। वो तो हवा चल रही थी ना, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तेज हवा है, रुक जाएगी। फिर हम अंदर चले गए। जैसे ही अंदर चले गए अचानक से तेज हमने कमरे का दरवाजा जो दे दिया, बैठे हुए थे अंदर, हमारे साथ मेहमान भी थे, तो दरवाजा दे के हम जो बैठ गए। हमने कहा बस हवा चल रही है, तो सारी मिट्टी जो अंदर कमरे में आ रही थी, इसी वजह से हमने दरवाजा दिया। तो देखा, अरे थोड़ी देर के बाद देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही। मैंने दरवाजा खोल के देखा ये किस चीज की आवाज है, हमें पता ही नहीं चल रहा था। जब दरवाजा खोल के देखा तो इतनी ज्यादा बारिश, इतनी ज्यादा, हम तो ये सोचने लगे कि चार पाया भी गीली होगी, अब मुझे कैसे सोएंगे, कहाँ सोएंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, जैसे तैसे रात गुजर गई। अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहब, अल्लाह पाक ने सहूलत दी है। जी शुक्र अल्लाह पाक का। नहीं ये है कि वो चार पाया गीली होगी ना, तो बेड पे सोए थे, तो आपको पता है कितनी गर्मी थी बेड पे। मुनीजा सोई हुई थी, फातिमा सोई हुई थी, उनके जो सारे कपड़े भी पसीने की वजह से भी गीले हो गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। आपका भाई सद्दाम हुसैन आगे जो व्लॉग स्टार्ट कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि सद्दाम भाई के गले में ये कहाँ से आ गई और कौन सी चीज़ है। तो ये माइक हम जो न्यू लेकर आए, कैसे लग रही है आपको वो भी जो है कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो आज आपके कमेंट्स के जो है जवाब देंगे, ठीक है। देखते हैं आज व्लॉग कहाँ तक जो बनता है। मैं मानता हूँ कि अगर मैंने बातें करना शुरू कर दी तो सारा व्लॉग खत्म भी मैं ही करूंगा, ठीक है ना। काफी दिनों से मेरे व्लॉग ज्यादा बनाए, तो आज आप बना। अच्छा जी, तो चलते हैं, चलें बनाते हैं। एक ने कमेंट्स किया है कि सदाम भाई आप लोगों ने गीचड़ बनाया था, उसका क्या बना? सहन की लिपाई भी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हो गई, अल्लाह पाक का शुक्र है, सहन की लिपाई हो गई। और दूसरा कि आपके सास या ससुर, सास सदाम सर जी, सास नहीं सास कहाँ गया? मैं आपको बेगम साहिबा बताता हूँ। मैंने तो ज्यादा यही सुना है कि सास, सास नहीं, सास सास को कहते हैं। ससुर, चलो सांस को छोड़े। हाँ सास, फिर भी सास। ससुर के घर का क्या बना? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक के करोड़े एहसान है। मेरा जो ससुर है उसके घर का जो काम
DPC तक जो है बना हुआ है। फिलहाल जो है हमने छोड़ दिया है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा तो मजीद जो से जो है आगे बढ़वाने की जो कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वहाँ से जो छोड़ दिया है। किसी ने लिखा है कि डॉलर घर में आने के बाद सद्दाम साहब का गुर्दा भी ठीक हो रहा है, पैसा भी ना मुर्दे को भी जिंदा बना देता है। माशाअल्लाह, तो बहुत शुक्र अल्लाह अच्छा, पाक का, सही कहा इन्होंने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मस्जिद शुक्र का है काम अल्लाह पाक का, करवाया अल्लाह हमें। पाक के करोड़ एहसान है। आपको पता है कि गुर्बत अल्लाह पाक किसी को भी ना दे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इस दुनिया में जो भी परेशान है, मजबूर हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियां पैदा करे। कि गुर्बत ऐसी चीज है कि मैं आपसे बयान नहीं करता, ठीक है, क्योंकि पैसा है तो इंसान अपना इलाज भी करवा पाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं उन सब प्यारे बहन भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जो हमारी हेल्प की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से जो किसी के लिए वसीला बनाता है। ये नहीं है कि बंदा बंदे को क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा बंदा बंदे को, देने वाली जात मेरे अल्लाह की है, वही देगा। बस अल्लाह पाक कहीं ना कहीं किसी के लिए वसीला बनाता है। मेरी जिंदगी में 2 रुपए आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह काफी पहले से मेरी जो तबीयत बेहतर है। फिर मैं मस्जिद के काम में शुरू हो गया, दवाई रमजान शरीफ में मैं लेकर आया था, रमजान में फिर मैं दोबारा नहीं गया हूँ। तैयारी है मेरी जाने की, लेकिन अभी तक नहीं गया। जैसे ही मस्जिद का काम शुरू हुआ उसमें मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया, काम में इधर उधर भाग दौड़ के, यानी जो भी बंदा करता है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। आपको पता है कि पहले मेरी गुर्दे की जो EGFR क्रिएटिनिन जो है 1.2 और EGFR जो 60% थी। तो जब मैं किसी गरीब भाई के साथ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, उसे जो जिसे बर्फ जो पिघलती है मशीन वाली, वो कहते हैं ना सद्दाम साहब जी के, मैं आपकी बात टोक रही हूँ, कहते हैं कि नेक कामों में ना हर बीमारी दूर हो जाती है बिल्कुल। और ये भूल जाता है दुआएं, बंदा। ये दुआएं हैं, दुआ एक ऐसी चीज है कि इंसान की ना जिंदगी बदल देती है। लेकिन अभी जो धूप भी निकल आई है। हाँ, तो मैं मशीन उसे लेकर दी वहां। मैंने कहा चलो ठीक है, बड़े शहर में आया हूँ तो टेस्ट भी यहाँ से करवा के जाता हूँ। पता नहीं गुर्दे की जो ग्रेविटी कहाँ तक पहुंची है, नीचे गई है, ऊपर आई है, क्या मसला है। दवाई भी बीच में जो मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि कोर्स मेरा खत्म हो गया था, टाइम भी बहुत ज्यादा गुजर गया था। तो जब मैंने वो टेस्ट करवाई 4 दिन के बाद आई, तो यकीन माने कि 60% वाला गुर्दा 90% तक पहुंचा। और ज्यादा उसमें आपने दवाई भी नहीं खाई, और मैंने दवाई भी नहीं की, और मैंने इतनी ज्यादा जो है, यानी जो सख्ती से, गर्मी। हाँ, जो सख्ती से मैं चीजें नहीं खाता था, वो भी जो कुछ कुछ मैं जो खा रहा था। तो ये सब अल्लाह के हाथ में है, कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। कि बंदा ना सोचे कि ये है वो है, बस हर टाइम किसी के लिए अगर कोई भला सोचेगा ना, तो उसके बारे में अल्लाह और जो है आगे आसानी पैदा करेगा। अगर किसी के बारे में कहते हैं, हमारे जो बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, कहते हैं किसी के लिए भी वो नहीं होती है, खड्डा खोदते हैं, और जो खोदता है वो गिरता भी वही है। तो ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह पाक हमारी यही है कोशिश कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे। और ऐसे कमेंट्स करने से भी फायदा क्या, अगर आप किसी को जो हौसला अफजाई दें, और अगले का भी जो है दिल बड़ा होगा और उन्हें खुशी महसूस होगी, उन्हें जो खुशी महसूस होगी। तो इस कमेंट से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। लोगों ने कमरे बनाए तो हैं, तो आप लोग बाहर क्यों सोते हो? तो गर्मी बहुत ज्यादा है, अंदर कमरों में बहुत ज्यादा गर्मी है। सर्दी थोड़ी है कि बंदा अंदर कमरों में जो है सो जाए। बस रात बारिश हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, दिन के टाइम अंदर होते हैं, रात के टाइम बाहर होते हैं। रात जैसे बारिश हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह कमरे आसानी है कि बारिश होने के बावजूद अंदर कमरे में गए, पंखा चला के जो सो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने प्यारे बहन भाइयों सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक सिस्टर है सिस्टर शिराजी, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए आसानियां पैदा करे, और अल्लाह पाक उन्हें किसी का मोहताज न करे। अल्लाह पाक हम सबके लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह पाक हमें किसी का मोहताज ना करे। अम्मी को डिप्रेशन क्यों हो गया, आखिर किस बात की डिप्रेशन हुई है उनको? ये बीमारी तो अमीर लोगों को होती है, अल्लाह ना खैर करे, क्यों होगी अमीर लोगों को ये बीमारी? ये बीमारी उसको होती है जिसको सदमे होते हैं, जिसे टेंशन होती है, किसी का घर नहीं बनता, या बच्चे दरपदर हों, या उनका रोजगार ना हो,
या उनकी कोई यानी खुराक ना हो और उनको जो है किसी चीज से जो है लेने की यानी ताकत ना हो। तो दरअसल बात यह है कि 1998 में मेरे अब्बू ने अम्मी को घर से निकाल दिया था, तो उसकी जहन जो बातें हैं ना उसके दिमाग पर जो है पड़ गई हैं। उसके ऊपर मैं गिर गया, मेरा गुर्दा निकल गया, फिर उसको ये भी टेंशन कि पता नहीं क्या होगा, फिर मैं बीमार हो गया। बस मेरी सारी जिंदगी ऐसी रही है। तो इस बात से जो है अम्मी जान को जो है डिप्रेशन रहता है। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हर माओ को सदा सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, तो सदाम साहब ने मुझे अभी बताया कि किसी ने कमेंट्स किया, पता नहीं किस तरह के भाई है, तो कह रहे हैं कि मैं जो दुपट्टा ना उतारूं। तो मेरी प्यारी बहन या मेरे प्यारे भाई हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये ज्यादा ज्यादा दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे जो हर हमेशा ऐसा रखे। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। मैं जो दुपट्टा कभी भी सर से नहीं उतारूंगी, जैसा मेरा दुपट्टा है वैसा ही मैं रखूंगी इंशाल्लाह। आप सबकी दुआएं चाहिए मेरे प्यारे बहन भाई। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। बहुत खुशी है कि आपने मुझे जो समझाया, बहुत दिल को सुकून मिला। तो मैं फिर से यही कहूंगी कि सदाम साहब ने मुझे बताया है कि कमेंट्स आ रहे हैं कि सदाम साहब जी बाहर जाते हैं तो मेरी वीडियो जो कौन बनाता है। तो मेरी वीडियो सदाम साहब की मामू की बेटी है, वो जो बच्चों की खातर आती है घर पे। बच्चियाँ अकेली होती है तो वो उनके साथ खेलने के लिए आती है, तो वो जो कुछ हेल्प करवा देती है। कैमरामैन मतलब कि पहले सदाम साहब थे, फिर उनके बाद जो वो छोटी बच्ची है जो कि कैमरामैन होती है और जो वीडियो वगैरह बनाती है। तो अभी जो रात हो गई है और बच्चियां जो दूध वगैरह पी के सो गई हैं। इन्होंने और खाना वगैरह नहीं खाया, बस जो चावल खाए थे। फातिमा मेरे साथ सोई हुई है और मुनीसा जो उधर सोई हुई है। अम्मी जान इस साइड पे सोई हुई है। तो यहाँ से हमने जो पंखा वगैरह रखा हुआ है, पंखा चलाएंगे, फिर इसे जो वो फेरा नहीं होता, फेरे पे जला देंगे ताकि सारी जो चारपाइयों पे हवा लगे। और ये है सदाम साहब का बिस्तरा है। ये अभी तक मैंने जो नहीं बिछाया क्योंकि वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ये उठेंगे तो फिर बिछा देती हूँ। बच्चों के लिए जल्दी से बिस्तर बिछा दिया क्योंकि बार बार क्या कहूँ, लेकिन सारा दिन नींद ही, खुद भी नहीं नींद करती और हमें भी नींद नहीं करने देती। मुझे भी कहती हैं अम्मी आप तो हमारे पास बैठी रहें। मैं कहती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ, नहीं सोने देती नहीं सोने देती। शाम का टाइम जल्दी से सो जाती हैं माशाल्लाह। तो अभी भी ये कह रही थी कि अम्मी आप मेरे साथ सोएं, तो इसे जो मैं अपने साथ सुलाती हूँ। और एक और कमेंट आया है कि सदाम साहब जी जो है वो अपनी पहली जो उनकी वाइफ थी वो उनके बारे में बात नहीं करते, तो उनके बारे में क्या बात करनी। मैं तो नहीं, मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा कहना। मैंने तो सदाम साहब को कहा कि आप खुद कहें, आप खुद शेयर करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेगम साहबा आप जो शेयर कर दे प्यारे बहन भाई के साथ। तो वो जो इनके हालात को देख कर चली गई थी, उन्होंने जो इनके हालात पे नहीं चली वो, इसलिए वो जो इन्हें छोड़ के चली गई थी। अब मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, मैं नहीं कुछ भी कहूँगी। बस अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। अब वो शादी कर गई हैं, दूसरी शादी कर ली है उन्होंने, वो अपने घर में खुश हैं। लेकिन अब बस उनके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना है क्योंकि किसी के बारे में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं कह रही हूँ कि नहीं, अच्छा नहीं है। बेगम साहबा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ अच्छा जी, जी, तो वो मेरे पास नहीं रही मेरी और आंखें ही भर आई है बात करते मेरी आंखें ही भर आई हैं। माशाल्लाह वो नहीं रही क्योंकि मेरे हालात ऐसे थे, उनकी ज़िद थी कि घर बनवाएं, तो घर में तो नहीं बनवा पाया क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत लो थी और मेरा गुर्दा भी एक था, तो मैं मजदूरी नहीं कर पा रहा था। बहुत हार्ड वर्क मेहनत की है मैं, मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन इंसान पेट में ही जो है खर्चा हो जाता था। खाने पीने का क्या बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। 500 या 400 थे। तो बेगम साहबा तो वो तलाक लेकर मुझे और दूसरी शादी उसने जो कर ली थी। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।